शनि से 11वां भाव, सफलता का असल द्वार, कब, क्यों और कैसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नक्षत्र दुनिया। और मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे शनि से एकादश भाव के विषय में। यानी आपकी कुंडली में शनि ग्रह जिस भी भाव के अंदर बैठे हुए हैं, वहां से एकादश भाव यानी 11वां भाव किस प्रकार से आपके लिए सफलतादायक भाव बन जाता है, किन परिस्थितियों में बनता है, कब बनता है और कैसे बनता है, इसी की चर्चा आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, कृपया आप वीडियो को पूरा अवश्य देखें, क्योंकि आज का वीडियो आपको शनि ग्रह को समझने में काफ़ी मददगार होगा और ये भी समझ में आएगा कि शनि जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ से 11वां भाव किस प्रकार से किन स्थितियों में आपके लिए सफलता प्रदायक भाव बनता है। मित्रों, सबसे पहले हम संक्षिप्त में शनि को समझते हैं। देखिए, शनि ग्रह आप सभी जानते हैं कि शनि ग्रह न्याय के कारक, परिश्रम के कारक, मजदूर वर्ग के कारक हैं। शनि ग्रह किसी भी कार्य की उपलब्धि थोड़ा विलंब से, लेकिन यदि आपने परिश्रम अच्छा करा है तो निश्चित रूप से देते हैं। इसके अलावा शनि ग्रह न्याय को दर्शाते हैं, कारावास को दर्शाते हैं। न्याय और कारावास, देखिए, न्याय का मतलब यह है कि अगर आपने शनि की दशा प्रारंभ होने के पहले अच्छा कर्म किया है तो निश्चित रूप से आपको न्याय मिलेगा, जीवन में प्रगति ये देते हैं। अगर गलत कर्म किया है तो ऐसी स्थिति में आपको कहीं ना कहीं उसका अपराध की सजा भी ये देते हैं। मित्रों, शनि ग्रह की बात करें तो शनि ग्रह मकर राशि के स्वामी होते हैं और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। शनि ग्रह तुला राशि में उच्च अवस्था के होते हैं। इसके अलावा कन्या राशि, मिथुन राशि में मित्र ग्रही, इसके अलावा वृषभ राशि और तुला राशि में भी ये मित्र ग्रही माने जाते हैं। कुंडली के छठे, 10वें और कुंडली के 12वें भाव की यदि हम बात करें तो यहाँ पर ये भाव कारक माने जाते हैं। इसके अलावा शनि ग्रह, ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह बन रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा प्रभाव इनका देखने को मिलेगा। अब योग कारक ग्रह की बात करें तो वृषभ, तुला, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्नों के अंदर ये योग कारक ग्रह बन जाते हैं। तो ये शनि ग्रह काफ़ी प्रभावी रिजल्ट देते हैं यदि यह अपनी योग कारक लग्नों के अंदर बैठे हुए हों या फिर इन्हीं राशियों के अंदर बैठे हुए हों। इसके अलावा मेष लग्न, वृश्चिक लग्न, मकर लग्न, कर्क लग्न, सिंह लग्न, धनु लग्न और मीन लग्न, इन लग्नों के अंदर ये योग कारक ग्रह नहीं माने जाते। यानी सामान्यतः हम अच्छे प्रभाव की इनसे उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी डिपेंड करेगा कि किन भावों के अंदर बैठे हुए हैं और किन ग्रहों का इन पर प्रभाव है, उसकी के अनुरूप ये फल सामान्यता देते हैं। लेकिन आज का विषय थोड़ा अलग है। आज का विषय है शनि जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से 11वें भाव की चर्चा करना, यानी 11वां भाव आपके लिए किस प्रकार सफलता प्रदायक भाव बनता है, तो उसी को समझने का प्रयास आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि शनि ग्रह यदि आपकी कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं जिस भी भाव के अंदर, वहाँ से एकादश भाव योग कारक क्यों बनता है। देखिए, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से आप देखें तो लग्न में 1 नंबर का राशि अंक, जबकि 11वें भाव में कुंभ राशि आती है जो कि शनि की मूल त्रिकोण राशि है। तो किसी भी लग्न के अंदर यदि शनि बैठे हुए हैं वहाँ से 11वां भाव शुभ फल प्रदायक भाव बन जाता है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं, वो ये कि पहली बात तो शनि कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह हों, तब हम ज़्यादा अच्छे फल की उम्मीद कर सकते हैं। और इसके अलावा शनि योग कारक ग्रह बन रहे हों तो उसके अलावा आपको देखना होगा क्या शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। यदि हाँ, शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं यानी कुंभ राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तब भी अच्छा फल देंगे। यदि किसी अन्य भाव के अंदर ये बैठे हुए हैं तो वहाँ पर आप देखें क्या ये मूल त्रिकोण के अंशों में बैठे हुए हैं। अब देखिए, ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि शनि 0 से लेके 20 डिग्री तक यदि शनि का अंश आ रहा है तो इसका मतलब है कि शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण अंशों के अंदर बैठे हुए हैं। तो मूल त्रिकोण अंशों में यानी 0 से लेके 20 डिग्री तक बैठे हुए हैं तो ये मूल त्रिकोण अंशों में माने जाएंगे। तो डिग्री देख लीजिए आप इनकी। इसके अलावा यदि शनि ग्रह जिस भी भाव के अंदर बैठे हुए हैं वहाँ पर राशि जो आ रही है उसका स्वामी ग्रह यदि मजबूत होता है तब भी शनि ग्रह के सामान्यतः अच्छे फल दिखाई देते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम 11वें भाव की बात कर रहे हैं, शनि से 11वें भाव की, तो मित्रों ध्यान रखिएगा कि 11वें भाव पर क्योंकि शनि की दृष्टि तो नहीं जाएगी, लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वहाँ कुंभ राशि आती है। तो अब आपकी कुंडली में जरूर नहीं कि 11वें भाव में कुंभ राशि हो, कोई भी राशि हो सकती है। वो राशि देखिए, उस राशि का स्वामी यदि मजबूत स्थिति में हुआ तो ऐसी स्थिति में 11वें भाव से संबंधित आपको सुफल देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मूल त्रिकोण राशि में हो शनि ग्रह, इसके अलावा शनि ग्रह मार्गी होकर बैठे हुए हों, जिस भी भाव में हो मार्गी होकर बैठे हुए होंगे तो सामान्यतः इनके अच्छे फल दिखाई देंगे। 11वें भाव से संबंधित जहां शनि बैठा होगा वहां से 11वें भाव से संबंधित शनि यदि आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ग्रह बन रहे होंगे तो शनि की दशांतर दशा आने पर आपको 11वें भाव से संबंधित शुभ फल देखने को मिलेंगे यदि 11वें भाव का स्वामी ग्रह मजबूत हुआ। इसके अलावा मान लीजिए कि आपकी कुंडली में शनि योग कारक ग्रह नहीं बन रहा है लेकिन अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं,
तब ऐसी स्थिति में 36 वर्ष या 36 वर्ष के बाद आपको जीवन में अच्छी सफलता देखने को मिल सकती है, बशर्ते कि उसका पूर्व का कर्म आपका अच्छा रहा हो। और जिस भाव शनि से 11वें भाव में जो राशि आ रही है वहाँ का स्वामी ग्रह मजबूत होना चाहिए। यदि एकादश भाव यानी शनि से जो एकादश भाव होगा यदि वह शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा तो उस भाव से संबंधित रिजल्ट अच्छे देखने को मिलेंगे। यदि वह ग्रह खराब ग्रहों के प्रभाव में होगा तो उतने अच्छे रिजल्ट फिर दिखाई नहीं देते। तो आइए एक एक करके हम इन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एकादश भाव की, क्योंकि शनि यदि मान लीजिए कि कुंडली के 11वें लग्न के अंदर बैठे हुए होंगे तभी इनकी 10वीं दृष्टि जो है दसम भाव पर होगी और 11वें भाव पर दृष्टि नहीं होगी, तभी 11वें भाव से संबंधित फल किस प्रकार का देखने को मिलेगा, आइए इसे हम जानने का प्रयास कर लेते हैं। मित्रों, शनि लग्न में होंगे तो सीधी सी बात है कि जातक की मेहनत बढ़ा देंगे। मेहनत बढ़ाने के बाद परिश्रम का लाभ जातक को कर्म जो करेगा उसका लाभ जीवन काल में मिल पाएगा। और 11वें भाव से संबंधित 11वें भाव में जो राशि होगी उसका स्वामी ग्रह मजबूत होने पर उससे संबंधित लाभ जातक को जीवन काल में मिल पाता है। यानी यदि लग्न में होंगे तो मेहनत कराने के बाद जीवन में सफलता दे देते हैं। ध्यान रखिएगा, जिनके लग्न के अंदर शनि महाराज बैठे हुए होंगे तो ऐसी स्थिति में ये देखा गया है कि परिश्रम जीवन में संघर्ष बना रहता है, लेकिन ये भी देखा है कि 36 वर्ष तक संघर्ष ज़्यादा रहता है, उसके बाद संघर्ष घट जाता है और सामान्यतः जातक के जीवन में उन्नति प्रगति होने लगती है। हालांकि ये इस बात पर भी निर्भर करेगा कि शनि योग कारक है या नहीं। यदि शनि योग कारक ग्रह बन रहे हैं तो तरक्की आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इसके अलावा शनि योग कारक नहीं है तो ऐसी स्थिति में फिर ये देखें 11वें भाव में जो राशि का अंक लिखा हुआ है उसके स्वामी की स्थिति कुंडली में जो है मजबूत होना चाहिए। तो आप पाएंगे कि काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखे जा सकते हैं दशा अंतर्दशा के दौरान। आइए चर्चा करते हैं, यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह बैठे हुए हैं दूसरे भाव के अंदर तो ऐसी स्थिति में कुंडली के 12वें भाव जो है वो एकादश भाव का काम करेगा शनि महाराज के लिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, कुंडली के दूसरे भाव में जब शनि ग्रह बैठेंगे तो एकादश भाव यानी कुंडली का 11वां भाव 12वां भाव माना जाएगा। तो होगा क्या, फ़ायदा क्या मिलेगा समझते हैं। देखिए, दूसरे भाव में शनि ग्रह बैठेंगे तो क्योंकि एकादश भाव विदेश का भाव है तो विदेश से संबंधित लाभ जातक को मिल पाएगा। इसके अलावा जातक के रुके हुए कार्य जो कि विदेश से संबंधित हो किसी भी प्रकार के वो उसमें सफलता मिलेगी, बशर्ते कि 12वें भाव के स्वामी के साथ शनि ग्रह की तात्कालिक मित्रता होनी चाहिए। यानी ये तात्कालिक मित्रता वाली बात भी आपको याद रखनी होगी। यदि आप तात्कालिक मित्रता जानते हैं तो ठीक, नहीं जानते तो इससे संबंधित काफ़ी पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था, आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं तो आपको ये मिल जाएगा। तो शनि की जो दृष्टि शनि क्योंकि दूसरे भाव में बैठेंगे तो इनकी जो 10वीं दृष्टि होगी वो एकादश भाव पर होगी। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं शनि से एकादश भाव तो 12वां आएगा। 12वां भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में आता है तो निस्संदेह आपके कार्य जो है वहाँ पर बनने लगेंगे। 12वें भाव से संबंधित जो भी कार्य होंगे उनमें आपको राहत देखने को मिलेगी। यदि वहाँ पर शनि की मित्र राशियाँ आ रही हैं तो काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो राशि आ रही है उसका स्वामी ग्रह मजबूत होना चाहिए। खराब ग्रहों के प्रभाव में जो है 12वां भाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा फिजूल खर्ची की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरी खर्ची होंगे। कोई भी शारीरिक समस्या अगर चल रही आ रही होगी तो उसका निवारण होगा आपको, यानी उसमें फ़ायदा देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं आपको। ठीक है, लेकिन जो मैंने शुरू में बताया था कि शनि ग्रह जो है शुभ स्थिति में होना चाहिए और साथ साथ जिस 11वें भाव की हम चर्चा कर रहे हैं वो जो शुभ प्रभाव में होना आवश्यक हो जाता है। इसके अलावा कोई भी कोर्ट केस से कानूनी मामला यदि आपका है तो उसमें भी आपको राहत देखने को मिल सकती है। मित्रों, आइए अब बात करते हैं, यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह तीसरे भाव के अंदर बैठे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में कुंडली का लग्न भाव जो है लग्न भाव माना जाएगा। शनि से 11वां भाव लग्न भाव यहाँ पर अब आएगा। देखिए, शनि यदि तीसरे में होंगे तो इनकी 10वीं दृष्टि 12वें घर पर और इसके अलावा लग्न जो है इनके लिए 11वें भाव का काम करेगा। तो 11वां भाव मतलब लग्न जो है, लग्न का मतलब क्या, लग्न मतलब आपका व्यक्तित्व, यानी आपका पूरा कहीं ना कहीं विकास होगा जब शनि की दशा अंतर्दशा आएगी। योग कारक बन रहे हैं तो ठीक है, और योग कारक अगर नहीं बन रहे हैं तो 36 वर्ष या 36 वर्ष के बाद आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। शनि तीसरे में बैठेंगे तो क्योंकि तीसरा भाव कुंडली का उपचय भाव माना जाता है, आप जानते हैं, तो इस भाव के अंदर शनि ग्रह अच्छा फल देंगे। सामान्यतः मेहनत कराकर मेहनत का लाभ आपको मिल पाएगा। ओवरऑल जीवन की प्रगति मेहनत करने के बाद मिल पाएगी। मित्रों, ध्यान रखिएगा, एकादश भाव से संबंधित रिजल्ट इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि यानी शनि से जो एकादश भाव आ रहा है वो कि आपका वैभव कितना मजबूत है। जैसे मान लीजिए शनि तीसरे घर के अंदर बैठे हुए हैं तो एकादश भाव शनि के लिए लग्न माना जाएगा। ऐसी स्थिति में लग्नेश मजबूत होना चाहिए, और लग्नेश की यदि शनि के साथ तात्कालिक मित्रता हो जाती है तो आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि यदि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में शनि ग्रह बैठे हुए हैं या शनि जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से चौथे भाव के अंदर मान लीजिए बैठे हुए हैं तो अब 11वां भाव कौन सा आएगा, कुंडली का धन भाव।
हालांकि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर शनि ग्रह जब बैठे हुए होते हैं तो सामान्यतः क्या होता है कि जीवन का प्रारंभिक काल थोड़ा सा कष्टप्रद होता है, वहाँ पर संघर्ष देखने को मिलता है जीवन में, तो उससे घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपको उचित समय आने पर इसका लाभ मिल पाएगा। किस रूप में? धन के रूप में। परिवार कुटुंब की वृद्धि कर पाएंगे, परिवार के धन की वृद्धि आप जीवन काल के दौरान कर पाएंगे, आपको उसका अच्छा लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा परिवार के लोगों के साथ आप मिलकर अपने जीवन में कोई कार्य व्यापार कर सकते हैं या उनकी सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। शनि से एकादश भाव, क्योंकि यहाँ पर अब कुंडली का दूसरा भाव आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से परिवार धन कुटुंब की वृद्धि होगी। इसके अलावा कोई भी कार्य परिवार कुटुंब से संबंधित कर पाएंगे, संपत्ति इत्यादि खरीद कर पाएंगे, समाज में धन सम्मान मान सम्मान यश अर्जित कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये सब जो है वो आपको परिश्रम करने के बाद ही मिलेगा और 36 वर्ष या मध्यावस्था के बाद ही जीवन में अच्छी प्रगति देखने को मिल पाएगी। अब मान लीजिए कि शनि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं, तो देखिए किसी भी राशि के अंदर बैठे हुए होंगे ग्रह, तो नीच राशि के होंगे तो सामान्यतः ग्रह अच्छा फल नहीं देता। योग कारक ग्रह बन रहा हो, मार्गी हो, अस्त का ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और धनेश यहाँ पर मजबूत यदि होते हैं तो निश्चित रूप से धन वृद्धि होगी, परिवार कुटुंब में आपकी वृद्धि होगी। और जो ग्रह आपका धनेश बन रहा है तो उसके कारकत्व में ही वृद्धि होगी। यानी मान लीजिए कि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की राशि आ रही है। अब गुरु ग्रह धन के कारक, शिक्षा के कारक, संतान के कारक, मांगलिक कार्यों के कारक है, तो उन चीज़ों में भी जो है वृद्धि देखने को मिलेगी, लाभ देखने को मिलेगा। आइए बात करते हैं शनि यदि कुंडली के पंचम भाव में हो तब क्या। देखिए शनि यदि कुंडली के पंचम भाव में होंगे तो शनि से एकादश भाव जो है कुंडली का तीसरा भाव माना जाएगा। अब कुंडली का तीसरा भाव क्या है? कुंडली का तीसरा भाव आप सभी जानते हैं कि छोटे भाई बहनों का भाव है, ये स्वास्थ्य का भाव है कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि अष्टम भाव से भी स्वास्थ्य देखा जाएगा, आयु देखी जाएगी, 11वें भाव से भी स्वास्थ्य देखा जाएगा। इसके अलावा मान सम्मान और यश की यदि हम बात करें तो निश्चित रूप से यहाँ से हम देखेंगे। इसके अलावा दृढ़ निश्चय, दृढ़ संकल्प शक्ति की बात करें तो वो भी हम यहीं से देखेंगे। शनि की ध्यान रखिएगा, शनि से एकादश भाव क्योंकि तीसरा भाव पड़ रहा है तो यहाँ पर होगा क्या, कोई भी कार्य, कोई भी इच्छा जो है आपकी वो उस समय विशेष में पूरी होने की संभावना बनेगी। व्यापार में, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। लेकिन शनि बशर्ते योग कारक ग्रह बन रहे हों और दृष्टि प्रभाव जो शनि का जा रहा है सप्तम भाव के ऊपर और साथ साथ धन भाव के ऊपर और लाभ भाव के ऊपर, वो मित्रवत जाना चाहिए। यदि शत्रुवत जाता है तो ऐसी स्थिति में उन भावों के स्वामी की स्थिति जहाँ पर शनि की दृष्टि जा रही है वो मजबूत होनी चाहिए, तब जाकर आपको अपने परिश्रम का श्रेष्ठ लाभ मिल पाएगा। आइए बात करते हैं शनि यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों शनि ग्रह यदि कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठते हैं तो कुंडली का जो चतुर्थ भाव होगा वह शनि से एकादश भाव माना जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, स्वास्थ्य संबंध थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है हालांकि आपको, लेकिन आयु फिर भी आपकी अच्छी रहेगी। और चतुर्थ भाव भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी में आपको लाभ मिल पाएगा यदि चतुर्थ भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो, चतुर्थेश मजबूत हो कुंडली के अंदर, तो निश्चित रूप से लाभ मिल पाएगा। शनि का अंश बल देख लीजिए, 0 से लेकर 20 डिग्री के बीच में यदि शनि ग्रह आ रहा है तो यानी अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे और मूल त्रिकोण राशि में आने पर ही मूल त्रिकोण राशि का वो अच्छा फल दे सकते हैं। हालांकि जरूर नहीं कि कुंडली के चतुर्थ भाव के अंदर मूल त्रिकोण राशि रहा है शनि की, लेकिन शनि खुद मूल त्रिकोण के अंशों में यदि बैठे हुए होंगे और चतुर्थेश के साथ तात्कालिक मित्रता यदि हो जाती है तो चतुर्थ भाव के आपको अच्छे फल देखने को मिलेंगे। चतुर्थ भाव का अच्छा फल क्या है, यानी पब्लिक से संबंधित, यानी जनता से संबंधित, राजनीति संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको लाभ मिल पाएगा, मित्रों का सहयोग मिल पाएगा, भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी का लाभ आप ले पाएंगे। अपने स्वदेश के अंदर कोई ना कोई निर्माण कार्य जो है आप कर पाएंगे। साथ साथ हालांकि निर्माण कार्य की जब बात चल रही है तो मंगल की स्थिति अवश्य चेक कर लीजिए और शुक्र और साथ साथ चतुर्थेश की स्थिति पर आपको ध्यान देना होगा। लेकिन हाँ, यदि छठे भाव के अंदर शनि महाराज बैठे हुए होंगे तो भौतिक सुख सुविधा अच्छी रहेगी, साथ साथ बैंक बैलेंस इत्यादि बना रहेगा और खर्चे हालांकि होंगे लेकिन ठीक है, आपका जो खर्च है वो शुभ स्थिति में होगा, उसका लाभ कहीं ना कहीं आपको मिल पाएगा। आइए चर्चा करते हैं यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह सप्तम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए सप्तम भाव के अंदर बैठेंगे तो शनि से जो 11वां भाव होगा वो होगा कुंडली का पंचम भाव। अब क्योंकि शनि जब सप्तम में बैठेंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य को, सप्तम से लग्न को, इसके अलावा कुंडली के चतुर्थ भाव को देखेंगे दसम दृष्टि से। अब एकादश भाव देखिए, एकादश भाव में जो राशि का अंक आ रहा है उसका स्वामी ग्रह यदि मजबूत हुआ, शनि के साथ तात्कालिक मित्रता में हुआ और शनि मूल त्रिकोण अंशों में हुआ, शनि अस्त के यदि नहीं हुए, ठीक है, मार्गी होकर यदि शनि महाराज बैठे हुए हैं और योग कारक हैं तो लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। योग कारक यदि नहीं है तो 36 वर्ष की आयु के बाद आपको इसका लाभ यहाँ पर देखने को मिल सकता है, बशर्ते कि पंचम भाव का स्वामी ग्रह मजबूत अवस्था में अब यहाँ पर होना चाहिए। संतान, प्रथम संतान के बाद आपकी तरक्की होगी, ऐसा इस प्रकार का संकेत यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा आपका अंतर्ज्ञान, विवेक शक्ति जो है सामान्यता अच्छी रहेगी और इसका लाभ आपको मिल पाएगा। सूझबूझ के द्वारा लिएगा, आपकी सूझबूझ उच्च कैटेगरी की होगी, बशर्ते के शनि यहाँ पर अशुभ प्रभाव यहाँ पर दिखा रहे हों। देखिए दृष्टि तो क्योंकि इनकी नहीं पड़ेगी यहाँ पर, लेकिन क्योंकि एकादश भाव अच्छा भाव है तो निश्चित रूप से जो है शनि से एकादश भाव आपको लाभ देगा, उच्च मान पद प्रतिष्ठा भी देगा, मानसिक चेतना का स्तर आपका अच्छा रहेगा। किसी प्रकार के वाद विवाद होंगे तो उस दौरान जो है निपटने की संभावना बन जाएगी और
इस प्रकार से पंचम भाव से संबंधित चीज़ों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर यह ध्यान देने योग्य बात है कि चतुर्थ पंचमेश के साथ यहाँ पर शनि ग्रह की तात्कालिक मित्रता होना आवश्यक हो जाती है। आइए चर्चा करते हैं यदि शनि ग्रह कुंडली के अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। देखिए शनि ग्रह अष्टम भाव के अंदर आकर बैठ जाएंगे तो कुंडली का जो छठा भाव होगा वह शनि से एकादश भाव माना जाएगा। अब छठा भाव क्या है? देखिए छठा भाव आप सभी जानते हैं कि छठा भाव रोग ऋण और शत्रु वाला भाव है। तो क्या रोग ऋण शत्रु में वृद्धि होगी? तो निश्चित रूप से रोग ऋण शत्रु में वृद्धि होगी, लेकिन आगे जाकर उन परिस्थितियों से आप निपट जाएंगे। शनि की यदि मान लीजिए यहाँ पर मित्र राशि आ रही है या छठे भाव के स्वामी ग्रह के साथ शनि की तात्कालिक मित्रता हो जाती है अथवा राशि परिवर्तन हो जाता है, तब भी यहाँ आपके अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। कॉम्पिटिशन इत्यादि के क्षेत्र में आपको सफलता देंगे, लेकिन किसी प्रकार की यदि थोड़ी बहुत अड़चन परेशानी आती है, क्योंकि ये छठा भाव या रोग ऋण शत्रु वाला भाव भी है, तो आगे जाकर वो समस्याओं का निवारण आपको हो जाएगा। अचानक आई हुई विपत्तियों से लाभ भी आपको आगे जाकर मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। हालांकि थोड़ी बहुत मानसिक चिंता बनी रह सकती है, लेकिन वो उनका समाधान निश्चित रूप से होगा और छठे भाव संबंधित शुभ लाभ ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन छठे भाव पर खराब ग्रहों का दृष्टि प्रभाव नहीं होना चाहिए। शुभ प्रभाव यदि होता है तो निश्चित रूप से जो है आपके कार्य निपट जाएंगे। आइए चर्चा करते हैं कि शनि यदि कुंडली के 90 भाव के अंदर आकर बैठ जाएं। मित्रों शनि 90 भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो कुंडली के का जो सप्तम भाव रहेगा वो सप्तम भाव जो है शनि के लिए एकादश भाव का काम करेगा। देखिए शनि एकादश भाव के 90 भाव के अंदर बैठेंगे तो क्या होगा, एकादश भाव का रिजल्ट, क्योंकि बात कर रहे हैं आज की वीडियो में हम कुंडली के शनि से एकादश भाव के विषय में, तो यात्राओं के द्वारा आपको लाभ मिल पाएगा, व्यापार इत्यादि में आपको लाभ मिल पाएगा। लेकिन ये लाभ तभी मिलेगा जब तक सप्तम भाव का स्वामी ग्रह मौजूद हो और शनि के साथ उनकी तात्कालिक मित्रता हो या फिर नैसर्गिक मित्रता में कम से कम होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा कुंडली के सप्तम भाव की यदि हम बात करें तो यहाँ से आपको किसी प्रकार की विदेश यात्रा इत्यादि कर रहे हैं तो वहाँ का लाभ मिल पाएगा, जीवन समृद्धशाली हो पाएगा। इसके विपरीत मान लीजिए शनि ग्रह आपकी कुंडली के अंदर योग कारक ना हो, योग कारक ग्रह ना होने के साथ साथ सप्तम भाव पर खराब ग्रहों का प्रभाव आ जाए तो ऐसी स्थिति में फिर आपको जो है सप्तम भाव से संबंधित कोई दिक्कत थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो उनकी इसके लिए आपको चाहिए कि सप्तम भाव का स्वामी ग्रह जो बना हुआ है उसके शुभ प्रभाव में बढ़ोतरी के लिए कुछ उपाय अवश्य ही करें। लेकिन ऐसा क्या उपाय करेंगे ये कुंडली विश्लेषण का विषय है और उसके बाद ही इस विषय में कुछ कहा जा सकता है। मित्रों आइए अब बात करते हैं कि शनि ग्रह यदि दसम भाव के अंदर बैठे हुए हों। देखिए शनि यदि दसम भाव के अंदर बैठे हुए होंगे तो कुंडली का जो अष्टम भाव है वह उनके लिए एकादश भाव का काम करेगा। तो आपको ज्योतिष विद्या से संबंधित चीज़ों के अंदर लाभ मिलेगा, आयु सामान्यता आपकी अच्छी रहेगी, आपकी आयु में वृद्धि करने वाले ये ग्रह माने जाएंगे। हालांकि थोड़ी बहुत समस्या रह सकती है किस प्रकार की स्वास्थ्य से रिलेटेड, तो उससे ज़्यादा कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कतें तो नहीं रहेंगी, लेकिन ठीक है। और विदेश के कार्य इत्यादि से आपको लाभ मिल पाएगा, विदेश से संबंधित कोई भी आप कार्य कर रहे हैं वहाँ पर आपको लाभ मिल पाएगा। आध्यात्मिक कार्य यदि आप कर रहे हैं तो लाभ आपको मिल पाएगा। इसके अलावा कोई भी कार्य जो कि अष्टम भाव से संबंधित हो विशेष रूप से, तो वहाँ पर लाभ मिल पाएगा। अष्टम भाव से संबंधित देखिए पैतृक संपत्ति इत्यादि का लाभ आपको दे पाएंगे। इसके अलावा आयु के मामले में स्थिति ठीक ठाक है और इसके अलावा किसी प्रकार के गोपनीय कार्य जो कि सही दिशा के साथ यदि किए जा रहे हैं तो उनमें लाभ आपको मिल पाएगा। रिसर्च इत्यादि के क्षेत्र की यदि हम बात करें तो वहाँ पर भी लाभ मिल पाएगा। हालांकि यहाँ पर अष्टम भाव का स्वामी ग्रह शुभ स्थिति में हो और अष्टम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होना आवश्यक हो जाता है और साथ साथ अष्टमेश के साथ यदि शनि की तात्कालिक मित्रता होगी तो ज़्यादा अच्छा लाभ मिलेगा या फिर राशि परिवर्तन कम से कम होना चाहिए। आइए चर्चा करते हैं यदि शनि ग्रह कुंडली के एकादश भाव के अंदर ही आकर बैठ जाएं। मित्रों शनि ग्रह एकादश भाव के अंदर आकर बैठेंगे तो कुंडली का नवम भाव जो है वो एकादश भाव शनि के लिए माना जाएगा। देखिए शनि जब एकादश भाव के अंदर होंगे तो लग्न पर इनकी दृष्टि होगी तो ग्रोथ धीमी होगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन आप धर्म कर्म को बढ़ाकर धार्मिक कार्यों के द्वारा किसी भी अपने पिता की सलाह लेकर, गुरु की सलाह लेकर आप अपने जीवन में उन्नति और प्रगति को हासिल कर सकते हैं। आपने कई बार कुंडली विश्लेषण या वीडियो के अंदर सुना होगा कि शनि की दृष्टि क्योंकि लग्न पर पड़ती है विशेष रूप से तीसरी दृष्टि से ग्रोथ को थोड़ा धीमा करती है। लेकिन अब यहाँ पर एकादश भाव के अंदर शनि ग्रह बैठे हुए तो ग्रोथ को निश्चित रूप से धीमा करेंगे। लेकिन अब क्योंकि नवा भाव उनके लिए एकादश भाव है तो पिता के सहयोग से, गुरु के सहयोग से, धार्मिक कार्यों के माध्यम से, धार्मिक यात्राओं के द्वारा आप अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं और इसका लाभ जो है आपको शनि महाराज अपनी दशांतर दशा के दौरान दे पाएंगे। यदि योग कारक ग्रह बने तो ज़्यादा अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। योग कारक ग्रह नहीं बनते तो ऐसी स्थिति में 90 भाव में जो राशि कंकार है उसके स्वामी की स्थिति को चेक करें और उनके शुभ बल को बढ़ाने का प्रयास करें तो आपको जो है लाभ मिल पाएगा, भाग्य का लाभ उस दौरान मिल सकेगा। नैतिक आचरण आपको अच्छा रखने की यहाँ पर सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि एक लग्न पर जो है शनि की दृष्टि पड़ रही, गुरु की दृष्टि नहीं है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि शनि जो देखिए पाप पुण्य दोनों को दर्शाएंगे। यदि आप पाप करेंगे तो पाप के अकॉर्डिंगली फल देते हैं और यदि आप सही रास्ते पर चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता का स्वाद ये अवश्य ही चखाएंगे। आइए चर्चा करते हैं शनि ग्रह यदि 12वें भाव के अंदर बैठ जाएँ। मित्रों शनि ग्रह जब 12वें भाव के अंदर बैठेंगे तो होगा क्या कि कुंडली का जो दसम भाव है वो उनके लिए एकादश भाव का काम करेगा। देखिए तो होगा क्या यहाँ पर
व्यक्ति की आयु में वृद्धि करने वाले होंगे। और 12वें में शनि होंगे तो अच्छा धन सामान्यतः कमा पाएगा जातक, ठीक है। इसके अलावा जातक को जो है कहीं ना कहीं विदेश में लाभ मिल पाएगा। और विरक्ति का भाव भी कई बार उत्पन्न हो सकता है, हालांकि तो थोड़ा सा इससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि डिपेंड करेगा कि व्यक्ति का नेचर कैसा है, ठीक है। परिवार कुटुंब से थोड़ा सा दूर कर सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि अब धन कुटुंब भाव पर यहाँ पर जा रही है। और इसके अलावा पिता के साथ संयम रखें, परिवार के लोगों के साथ सामंजस्य बिठाकर रखें, तो आप पाएंगे कि काम धंधे में, कार्य क्षेत्र में जी शनि महाराज आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। कुंडली का 10वां भाव आप जानते हैं कि कार्य क्षेत्र का भाव है, तो राजनीतिक मान सम्मान यश आपका अच्छा रहेगा यदि आप ऐसा करेंगे तो। और इसके अलावा कोई ना कोई घुटनों संबंध इत्यादि परेशानी यदि हो तो उसमें भी आपको जो है लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा राजनीतिक लाभ, शासकीय प्रशासकीय क्षेत्रों से संबंधित चीज़ों में भी आपको लाभ मिल पाएगा। मित्रों, शनि का से 11वां भाव लाभ देता है। क्यों देता है, इसके पीछे मुख्य आधार है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से एकादश भाव 11 भाव होता है, जहाँ पर शनि की मूल त्रिकोण राशि आती है कुंभ राशि। और कुंभ राशि में कोई भी ग्रह जो है सामान्यतः खराब फल नहीं करता, ठीक है, यदि बैठा हुआ हो तो। अब यहाँ पर बैठा हुआ नहीं, यहाँ पर हम शनि से 11वें भाव की चर्चा कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि 11वें भाव में राशि कौन सी आ रही है। शनि की यदि मित्र राशि आ रही हैं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। शनि की शत्रु राशि आ रही हैं तो फिर ऐसी स्थिति में उस ग्रह के शनि के साथ तात्कालिक मित्रता होना जरूरी हो जाता है। शनि अस्त के ना हो, वक्री ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। शनि मूल त्रिकोण के अंश के हों तो ज़्यादा अच्छा प्रभाव दिखाई देगा। उस भाव से संबंधित जहाँ से शनि 11वां हो रहा है, जहाँ से शनि 11वां हो रहा है, तो वो भाव में जो राशि आ रही है उसका स्वामी ग्रह मजबूत अवस्था में हो और शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो। शुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा तो लाभ अच्छा मिलेगा, यदि वह भाव अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होगा तो उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पाता। तो डिपेंड करेगा कि किस राशि में है, किस भाव में है। राशि स्वामी 11वां भाव जो आ रहा है शनि से, उसके स्वामी की स्थिति क्या है, वक्री है या मार्गी है, देखना होगा। इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण वो ये कि किस नक्षत्र में शनि महाराज बैठे हुए हैं। जिस नक्षत्र में शनि महाराज बैठे हुए हैं वो पाप ग्रह का नक्षत्र है या शुभ ग्रह का नक्षत्र है। यदि शुभ ग्रह का नक्षत्र होगा तो प्रभाव अधिक शुभ फल दिखाई देगा, और यदि पाप ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए होंगे और यानी अपने शत्रु राशि के नक्षत्र में बैठे हुए होंगे, शत्रु ग्रह के नक्षत्र में बैठे हुए होंगे, तो फिर प्रभाव कमज़ोर पड़ता है। और सामान्यतः 36 वर्ष के बाद ज़्यादा अच्छे फल दिखाई देते हैं, ऐसा भी हमने कुंडली विश्लेषण के दौरान देखा है। लेकिन फिर भी आपके जो व्यक्तिगत अनुभव हों कमेंट्स के माध्यम से साझा करें। किसी प्रकार के डाउट्स हैं, शंकाएं हैं, कमेंट्स में लिखें, मैं यथासंभव उनका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं अथवा कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद।